वसई का टुंगार फाटा इलाका जो नेशनल हाईवे NH-48 उसके किनारे पड़ता है। वसई विरार नाला सुपारा नायगांव, यहाँ पर से NH-48 जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 48, वो गुजरता है, गुजरात की ओर अहमदाबाद तक जाता है। उसी हाईवे के किनारे कई शहर बसे हुए हैं, वसई विरार नाला सुपारा नायगांव। और इन्हीं नायगांव को जब NH-48 जोड़ता है तब कुछ नाम है, जैसे टुंगार फाटा, सातीवली फाटा, पिल्हार फाटा, सुपारा फाटा, विरार फाटा। तो इन्हीं जो फाटे हैं उन्हीं के किनारे बहुत बड़ी आबादी हाईवे किनारे रहती है। अचानक टुंगार फाटे पे एक दिन सुबह का समय था, अचानक लोगों को लाश मिली। जब लोगों ने देखा लाश है, एक तो वसई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर रेजिडेंस भी है, इंडस्ट्री भी है, तो लोग जब सुबह काम पे जाने लगे तो उनकी नज़र एक बॉडी पर पड़ी जो वहाँ पर पड़ी हुई थी और खून से लथपथ थी। तो लोगों को लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि हाईवे किनारे जो सराउंडिंग है वहाँ पर बहुत हादसे होते हैं। चिंचोटी कामन से लेकर आगे तक, विरार फाटे तक, मांडवी तक कई हादसे रोज होते हैं, कई एक्सीडेंट। तो लोगों को भी लगा कि रात में कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा जिसमें ये मारा गया। तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। नज़दीकी पुलिस स्टेशन है पिल्हार पुलिस स्टेशन का। पिल्हार पुलिस स्टेशन की टीम पहुंची और सबसे पहले तो उसने बॉडी को देखा तो लगा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है और व्यक्ति मारा गया है, खून बहा है, चोट लगी है। अब पुलिस की टीम बॉडी को कब्जे में लेती है, बॉडी को किसी तरह कब्जे में लेती है पुलिस की टीम। ज़्यादातर एक्सीडेंट के मामले होते हैं तो पुलिस की टीम तुरंत वहाँ से मामले को, बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। अब उस बॉडी के बारे में पुलिस पता लगाने लगी कि यह है कौन, यानी जो व्यक्ति मरा है वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ये तो क्लियर दिख रहा था कि हाईवे किनारे बड़ा हादसा हुआ है, एक्सीडेंट में मारा गया है। अब पुलिस लेकिन बॉडी को सौंपना भी है परिवार वालों को, तो पुलिस परिवार वालों को खोजने लगी कि ये व्यक्ति का नाम क्या है और इसका नाम क्या है। तो पता चला, पुलिस को इन्फॉर्मेशन निकाली, उसकी जेब में जो भी डॉक्यूमेंट थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी मोबाइल थी, सब कुछ जब निकाला गया तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम है प्रभु कुमार लूटन झा, और जिसकी उम्र 42 साल है, और ये धान्यू बाग के श्रद्धा अपार्टमेंट में रहता है। अब श्रद्धा अपार्टमेंट में पुलिस पहुंची और परिवार वालों को इन्फॉर्म किया गया कि ये सब मामला है। अब सब ये सब प्रोसेस चल रहा था, तब तक पुलिस को ये हाथ लगी PTM रिपोर्ट, यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि हादसे या एक्सीडेंट की वजह से झा की जान नहीं गई है, बल्कि रॉड से वार किया गया है और वार कर करके मारा गया है। कई घाव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि शरीर पर कई घाव हैं। अब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सील कर दी, क्राइम स्पॉट बना दी, क्योंकि वहां पर मर्डर हुआ है, ना कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ADR के तहत मामला दर्ज करके मामला रफा दफा कर देती, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही समय पर मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि यह हत्या है, ना कि एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होता है तो पुलिस ADR यानी एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल करती है और मामले को ख़त्म करती है। तो पुलिस को लगा कि ये मामला हत्या का है। बॉडी ये 14 जनवरी के दिन मिली थी। अब पुलिस को कातिल को गिरफ्तार करना था। गिरफ्तार कैसे करेगी? पुलिस के सामने कोई एविडेंस तो नहीं है बॉडी के सिवा, और मारा है तो किससे मारा है, कहाँ है वो चीज़ें, एविडेंस कहाँ है? एविडेंस के रूप में पुलिस को कलेक्ट करना पड़ेगा और आरोपी को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा, कुछ तो क्लू चाहिए। तो पुलिस की टीम क्या किया, आसपास के जितने CCTV हैं हाईवे किनारे, वहाँ खंगालने लगी कि रात ये व्यक्ति किसके साथ दिखा, किसके साथ आया, अकेला आया कि किसी के साथ आया, क्या कुछ हुआ। ये सारी घटनाक्रम पुलिस जानने की कोशिश आसपास के लगे CCTV कैमरों से करने की कोशिश की। आसपास के सारे CCTV जो कैमरे हैं, जो दुकानों में लगे हैं, हाईवे पे, सिग्नल्स में लगे हैं, जो भी जगह जगह, उन्हें खंगाली। तो पुलिस को जाकर तब मिला एक CCTV कैमरा जिसमें वो दिख रहा है, और एक व्यक्ति और भी। अब पुलिस उस व्यक्ति की तलाश में जुट गई कि जो व्यक्ति लूटन झा के साथ घूम रहा है, प्रभु कुमार के साथ, वो कौन है।
तो जो परिवार वालों को दिखाया गया, आसपास के लोगों को दिखाया गया, तो पता चला कि जो व्यक्ति साथ में घूम रहा है उसका नाम है सनातन सिंह। अब सनातन सिंह कौन है, तो क्या करता है, इसका दोस्त है, क्या है? तो सनातन सिंह जो प्रभु कुमार है उनका मालिक है। तो वो सनातन सिंह क्रेन सर्विस चलाते हैं, सिंह क्रेन सर्विस, और यहीं पर काम करते थे प्रभु कुमार, और काम लंबे समय से कर रहे थे, जान पहचान थी। लेकिन 14 जनवरी की रात क्या हुआ ये तो पता चलेगा जब सनातन सिंह गिरफ्तार होगा, तब पता चलेगा कि हत्या कैसे हुई, क्या हुआ था। अब पता चला किसी तरह की सनातन सिंह के जो क्राइम सर्विस के बारे में पता चल गया, तो पुलिस ने उसे किसी तरह गिरफ्तार कर लिया। अब सनातन सिंह से जब कड़ाके से पूछताछ की गई तो पता चला कि जो प्रभु कुमार था उसे शराब पीने की लत थी, और वो सनातन सिंह पैसों के हिसाब में गड़बड़ी करते थे। इसकी वजह से जब शराब पीने के बाद तो सनातन ने जो प्रभु कुमार है वो क्रेन सर्विस चलाते थे, उनकी गाड़ी चलाते थे, तो पैसों की गड़बड़ी होती थी, तो सनातन सिंह ने एक दो बार काम से निकाल दिए, क्योंकि शराब भी पीता था और गाड़ी भी चलाता था और पैसों में गड़बड़ी भी करता था। तो कई बार वो काम से निकाला, वो फिर भी माफ़ी मांगकर वापस काम पर आ जाता था। 14 जनवरी की रात सनातन और झा के बीच कम पैसों को लेकर विवाद हो गया, बहुत झगड़ा हुआ, जमकर इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। सनातन सिंह और जो झा है इन दोनों के बीच पैसों को लेकर बहुत झगड़ा हुआ है, यानी भारी बवाल हो गया। अब भारी बवाल के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि सनातन ने लोहे की रॉड से उसकी जमकर पिटाई कर दी, यानी लोहे की रॉड वहाँ पर थी गाड़ी में, वहाँ से निकाला, और गुस्से में सनातन सिंह भी और वो भी दोनों नशे की धुत में थे, दोनों दूसरे को सोचे समझे नहीं कि घाव कहाँ लग रही है, और सनातन सिंह ने पिटाई कर दी रॉड से, और रॉड से इतनी पिटाई कर दी कि वो इतनी तरह जख्मी में हो गया कि घायल हो गया, वहाँ पर घायल हो गया। और सनातन ने उसे मुंबई अहमदाबाद हाईवे टुंगारेश्वर फाटा के पास जो सड़क है उसके किनारे फेंक दिया, फेंक कर चला गया। फिर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक यानी किसी दूसरे टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ होगा ऐसा समझकर पुलिस ने मामला दर्ज किया, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दाखिल की। फिर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो जाकर खुलासा हुआ। सोचिए, एक छोटी सी बात को लेकर बसे के टुंगार फाटा में एक मालिक ने एक कर्मचारी की हत्या कर दी, और अगर शायद ये लोग नशे में के धुत में नहीं होते तो शायद दोनों की जान नहीं जाती। नशे में होने के बाद अपना आपा खो बैठे और जाकर एक ही जान ले लिया। अगर सनातन सिंह और दोनों में से कोई भी नशे में धुत नहीं होता शायद ये वारदात होने से बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजकल जो भी क्राइम हो रहा है नशे की धुत में हो रहा है, तो आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।